7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है और इसके लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। बिहार में भी तीसरे चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसे लेकर नेताओं ने जमकर पसीना बहाया भी है। अब डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हो जाएगी। अंधाधुंध चुनाव प्रचार की तस्वीरें आपने लगातार देखी और आज आखिरी दिन पूरा दमखम जो है वो पार्टियां लगाती दिख रही हैं। बिहार में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया शामिल हैं। झंझारपुर में जेडीयू के रामप्रीत मंडल हैं और वीआईपी के सुमन महासेठ में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। सुपौल में जेडीयू के दिलेश्वर कामैत और आरजेडी के चंद्रहास चौपाल के बीच टक्कर है, तो अररिया में बीजेपी के प्रदीप सिंह का आरजेडी के शहनवाज आलम से मुकाबला है। मधेपुरा की बात करें तो जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव के सामने आरजेडी के प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप टक्कर दे रहे हैं, तो खगड़िया में एलजेपीआर के राजेश वर्मा और सीपीआईएम के संजय कुशवाहा के आमने सामने की भिड़ंत होनी है। तो चुनाव प्रचार के बीच तेजस्वी यादव का दरभंगा से एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। जरा वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। खेत में देखिए, तेजस्वी यादव की गाड़ी फंस जाती है। तेजस्वी यादव उस गाड़ी से उतरकर सड़क पर खड़ी दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर भी आ रहे होंगे। इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मी और स्थानीय लोग उन्हें सहारा देते हुए दिखे। तो ये वो तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहजादे वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। कल तेजस्वी यादव को बिहार के शहजादे बताने पर पीएम के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अगर शहजादे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीरजादे हैं, वो बड़े हैं और इसीलिए कुछ भी बोलने का अधिकार है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, पीरजादे का मतलब बुजुर्ग हैं और हम लोग तो छोटे लोग हैं, उनका हक है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो पीरजादे हैं, लेकिन सच कम झूठ ज़्यादा है। तो अब आए हैं दरभंगा, मिथिला की धरती पे आए हैं, तो काम की बात होनी चाहिए। मिथिला के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, वो काम की बात सुनना चाहते हैं, ना कि बेकार की बात सुनना चाहते हैं। तो पीएम मोदी के शहजादे वाले बयान पर अब सियासत देखिए तेज हो चुकी है। मीसा भारती ने कहा है कि पीएम मोदी के संस्कार हैं कि वो किस नाम और शब्द से किसे संबोधित करना चाहते हैं, लेकिन पीएम को यह ध्यान देना चाहिए जिसके बारे में वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं, उनसे 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम उसने किया है। तो मोदी जी के अपने संस्कार हैं कि वो किस नाम से और किस शब्द से किसको संबोधित करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी को यह ध्यान देना चाहिए कि जिसके बारे में ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसने बिहार के नौजवानों को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है। तो पीएम मोदी के शहजादे वाले बयान पर तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब राजनीति बयानबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। जेडीयू और बीजेपी ने तेजस्वी पर जहां जमकर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने तेजस्वी के बयान का समर्थन किया है। करे कि तेजस्वी जी स्वस्थ रहें। पता चला है कि उनकी कल मंच पर ही तबीयत खराब हो गई थी। रही बात प्रधानमंत्री जी की कि वो कहते हैं कि बुजुर्ग हो गए हैं, उनके जोश और जज्बे को देखकर पता चलता है कि वो देश के प्रति कितने सजग हैं और किस तरह से देश के लिए सोचते हैं। कोई सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचता है, इसलिए उन्हें शहजादा का दर्जा दिया जाता है। लेकिन बिहार ने तय कर दिया है कि रानी के पेट से पैदा हुआ बेटा राजा नहीं बन सकता है। राजा वही बनेगा जो नेता होगा और जो देश और बिहार के लिए सोचेगा।
राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, महिलाओं, गरीबों, कमजोर वर्ग के लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जाना है। कोई शहजादा 4000 किलोमीटर पैदल नहीं चलता है। अपने तो हजारों करोड़ के प्लेन में चल रहे हैं मोदी जी, सहनशाह का जीवन जी रहे हैं, वो दूसरों को शहजादा कहते हैं। मैं समझता हूँ बिहार की जनता, खासकर मिथिला की जनता, मोदी की झांसों में अब नहीं आने वाली। और फिलहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।